जय हिंद। जानेगा आज हम लोग सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, बिल्कुल इसको देखिए। सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब वो सारा चीज जो भी हम लोग जोड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितना भी जोड़ते हैं हम ये सीपीयू में जोड़ते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये सीपीयू जो है ऐसा दिखता है आपको। सीपीयू जो है इस तरह का होता है। यहाँ पे देखिएगा बटन होगा एक बड़ा सा, फिर यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है। ठीक है, इस तरह का सीपीयू होता है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये हो गया कैबिनेट। कैबिनेट है ये, यानी बॉक्स है, उसके अंदर में सीपीयू होता है। समझ रहे हैं, उसके अंदर में सीपीयू होता है। तो मतलब देखिए सीपीयू को का फुल फॉर्म हो गया पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको हम आम भाषा में सेंट्रल जो है, सेंटर सबसे आया। प्रोसेसिंग मतलब होता है प्रसारित करना, यानी उसको काम को प्रोसेस करना, आगे बढ़ाना। और यूनिट मतलब होता है इकाई, आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए सीपीयू का उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक परिवार में एक पिताजी का होता है, समझिए। जैसे वो जोड़ के रखता है, वो सबको मैनेज करता है सारा चीज को, उस तरह से। तो सीपीयू में देखिए, जब पिताजी सीपीयू हो गया तो मदरबोर्ड भी तो होना चाहिए ना। इसमें मदरबोर्ड भी है, इसमें यानी माँ का काम करता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, एस एम पी एस, फिर इसमें होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, इसमें होता है रैम, इसमें होता है हार्ड डिस्क या फिर एस एस डी, जो भी माने ये। ठीक है, ये सब सारा चीज इसमें होता है। एसएमपीएस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, यानी हम लोग इतना ही मतलब शॉर्टकट में जानते हैं। इतना बहुत ज्यादा डीप जाना है तो फिर हम एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरा, क्योंकि इसको हमको पढ़ना है, इसलिए हम इसको ऐसे जानते हैं। तो समझ लेना कि सीपीयू हो गया एक पिताजी, और मदरबोर्ड हो गई माँ। तो मदरबोर्ड क्या करता है, उसका काम, माँ का काम होता है पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना, मैनेज करना। सीपीयू का काम हो गया, यानी देखिए सीपीयू का को कंप्यूटर का क्या कहेंगे, ब्रेन। सीपीयू को कंप्यूटर का हो जाएगा ब्रेन कहा जाता है इसको, दिमाग। दिमाग, ठीक है, या मस्तिष्क, जो भी है। और हार्ड डिस्क को बोलते हैं हार्ट। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, हार्ट, यानी हृदय। हृदय, दिल, इस तरह से। ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या है सीपीयू का, जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको ला के, यानी रैम का काम है उसके पास पहुंचा देना, ये उससे ले लेना, और उसके बाद डेटा और कैलकुलेशन को प्रोसेस करवाता है। इसके ऊपर में बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। जैसे एक परिवार के एक पिताजी के ऊपर में जिम्मेदारी होता है, घर के मुखिया के ऊपर में जिम्मेदारी होता है, उसी तरह से सीपीयू के ऊपर में जिम्मेदारी होता है। ये दिमाग लगाता है कैसे हमको क्या करना है, किसको कहां मैनेज करना है, कैसे हमको ये काम प्रसारित करना है। ये हो गया सीपीयू का काम। ठीक है। इसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं परिवार, समझ रहे हैं। तो इसका काम वही है। अब रही बात, एसएमपीएस आ गया है, मदरबोर्ड आ गया है, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। चलिए, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच। एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का क्या फुल फॉर्म होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये एसएमपीएस स्विच मोड करता है, यानी स्विच करता है अलग अलग मोड में, अलग अलग। जैसे कि आप आपके घर में बोर्ड होगा, बिजली का बोर्ड, उसमें देखिएगा एक पंखा के लिए होगा, एक लाइट के लिए होगा, एक टीवी के लिए होगा, इस तरह का। यानी जितना भी आप घर में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सामान यूज करते हैं, उसमें आप एक बोर्ड बनाते हैं। तो क्या करते हैं, आप उसमें स्विच देते हैं तो लाइट जलता है, स्विच देते हैं तो पंखा चलता है, इस तरह का। आप एसएमपीएस का भी वही काम है। हमको मदरबोर्ड को कितना करंट देना है, मदरबोर्ड का कितना देना है,
रैम को कितना देना है, हार्ड डिस्क को कितना देना है, ठीक है। मॉनिटर के लिए जो हम पावर डाटा केबल के थ्रू जो भेजते हैं, तो हमारा पावर सप्लाई उसमें होता है, प्लस इधर से भी कुछ करंट देता है, उसमें कुछ रहता है उसमें करंट। इसका काम है करंट भेजना अलग अलग जगह पे, अलग अलग, जिसको जितना, जैसे खाना दिया जाता है, बच्चों को थोड़ा कम दिया जाता है, बड़ों को थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, फिर कोई ज्यादा खाता है, उसी तरह से इस सीपीयू के अंदर में मदरबोर्ड को अलग है। सीपीयू का फैन होता है, उसमें सीपीयू फैन जो कूलिंग का काम करता है, इसको 12 वोल्ट यानी मान के चलिए, इस तरह से करके डिवाइड किया हो, कहीं 6 वोल्ट जाता है, कहीं 5 वोल्ट जाता है, इस तरह करके ये स्विच करता है। ये सबको अपना अपना करंट दिया रहता है अलग अलग वोल्टेज में, समझ रहे हैं। ये हो गया एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अब रही बात मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, हाँ मिटा लेते हैं पहले। स्विच मोड पावर सप्लाई आप समझ गए। मदरबोर्ड का काम क्या है कि सारे हार्डवेयर को संगठित करके रखना। करना मदरबोर्ड यानी जो भी हार्डवेयर होते हैं, रैम हुआ, रोम हुआ, आपका हार्ड डिस्क हुआ, एसएसडी हुआ, डीवीडी राइटर हुआ, जितना भी चीज है आपका ये मदरबोर्ड के अंदर में ही आता है। इसका काम है सबको जोड़ना, जो कि इसी मदरबोर्ड में आपका एक सीपीयू भी रहता है। समझ रहे हैं इसको। इसका काम क्या पहले बता चुके हैं, प्लस अभी मदरबोर्ड का काम क्या है कि यानी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो उसके अंदर में पार्ट होते हैं, वो इसके मदरबोर्ड में ही लगता है। यानी आप वीजीए कार्ड लगाइए, साउंड कार्ड लगाइए, जो भी आपको लगाना है आपका इस मदरबोर्ड में ही लगेगा। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जैसे घर में माँ का होता है, तो मदरबोर्ड का ये हो गया। अब चलिए हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं। एच डी डी इसको कहते हैं, लेकिन इसका नाम होता है हार्ड डिस्क, ठीक है ना। ये हार्ड डिस्क का मतलब हार्ड मीन्स आप समझ रहे हैं, कड़ा, ठीक है। उसके अंदर में डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, जो कि हृदय होता है कंप्यूटर के लिए। इसी में हम जो भी काम करते हैं, डेटा वगैरह जितना भी होता है, सब इसमें स्टोर होता है, सारा इसमें जितना भी अब जीबी में आता है, सब जीबी टीबी टेराबाइट में आने लगा अभी, ठीक है ना। वो जीबी टीबी जब मेमोरी पढ़ाएंगे उसमें आप जानिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जान रहे हैं सीपीयू के बारे में। ये हार्ड डिस्क हो गया। चलिए रैम के बारे में तो एक सेपरेट बनेगा ही, रैम एक अलग ही, मतलब मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जब पढ़ाएंगे तो उसमें होगा, ठीक है ना। तो अभी रैम का पढ़ लीजिए, रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम है कि जो यूजर यानी हम जो अगर कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो जो भी इनपुट करते हैं, ये सबसे पहले रैम अपने आप में लेता है, फिर ये क्या करता है, दौड़ के आता है किसके पास, तो सीपीयू के पास, सीपीयू के पास यानी प्रोसेसर के पास, ठीक है। प्रोसेसर के पास लेके आया, बोला कि भैया इसे काम दिया है, इसको आप कर लीजिए, ये काम दिया है, इसको आप पूरा करिए। इसका काम इतना ही है कि पकड़ना है वहां से काम, लाके दे देना है। तो ये रैम है, इसको अभी हम लोग नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि सीपीयू जो है का प्रकार कितना है। सीपीयू का प्रकार कितना है देख लीजिए अब। तो सीपीयू का कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सीपीयू, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सीपीयू। तो देखिए इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य एक बात है, इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए बात, वो होता है स्पीड।
स्पीड, स्पीड ही होना चाहिए इसका। उसके बाद स्पीड के लिए, स्पीड ही इसका महत्वपूर्ण चीज है, बाकी बात और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्पीड होता है इसमें। अब रही बात की, देखिए सीपीयू की प्रोसेसर, जिसमें सीपीयू का प्रोसेसर भी हम लोग प्रोसेसिंग का डिवाइस होता है वो। तो प्रोसेसर पहले होता था सेलरॉन डी, रुकिए बताते हैं। एक नंबर में सेलरॉन डी आता था, फिर उसमें P4 आ गया, यानी पेंटियम 4, पेंटियम 4 आया। उसके बाद आया डुअल कोर, फिर चौथा में आया कोर टू ड्यू, कोर टू ड्यू आया। उसके बाद पांचवा में क्या आने लगा, कोर i3, कोर i5, कोर i7। अभी देखिए लेटेस्ट में चल रहा है कोर i9। ये सब कोर अभी क्या हुआ ना, हम लोग सेलेनॉन डी पे चल रहे थे, पेंटियम 4 पे चले, फिर हम लोग डुअल कोर पे आ गए, फिर उसके बाद जहां से कोर स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए यहां से कोर स्टार्ट हो रहा है। तो अब कोर जैसे कि P4 है, पेंटियम 4 पढ़ते थे, उसको सेलेरॉन डी है, बहुत स्लो प्रोसेसर होता था, लेकिन उस समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता था, ठीक है। तो अभी कोर i9 लेटेस्ट प्रोसेसर है, अभी 2023 मान रहे हैं हम लोग, 2023 में भी है, ठीक है। इसी में जनरेशन आपका आ रहा है 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 10 जनरेशन, मतलब जनरेशन सिर्फ इसमें चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग का कोर में अगर हम चलें तो ये कोर i9 तक अभी है। अब आगे फिर आने वाला वर्ष में हो सकता है कि वो बढ़े, कोर i10 आए फिर, ठीक है ना। तो 9 जनरेशन या 11 हो गया, तो हमको लग रहा है कि अब 12 जनरेशन के बाद फिर हम लगता है कोर 10 आ सकता है। तो ये सब सारे स्पीड के लिए। तो अब रही बात कि कोर, जो बार बार ये वर्ड आ रहा है, कोर क्या है, सबसे पहले कोर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो कोर, इसको पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, ठीक है। कोर क्या हुआ, कोर एक जो ये है ना, बहुत बहुत मतलब आ रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कोर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हम इसको ऐसे समझें। कोर का मतलब हो गया कि जैसे कि हम कोई काम को कराना है, कोई काम को कराना है, मान के चलिए किसी को उठाना है, उसका एक हाथ दो पैर है, सिर्फ हाथ से उठाया नहीं जा सकता, हाथ से उठाएंगे तो खींचना पड़ेगा, उठेगा नहीं। तो क्या होता है कि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। कोर क्या हुआ है कि किसी भी प्रोसेसर या किसी भी सीपीयू में कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब देखिए कोर का मतलब समझ लेने, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 ऐसे। जब देखिए सेलेरॉन डी था उसमें कोर नहीं हुआ करता था, मतलब ये सिंगल में चलता था, यानी ऐसा था, ऐसा था, ये पूरा एक प्रोसेसर, प्रोसेसर जो है ये प्रोसेसर था, ऐसे चलता था। तो जो भी डेटा यहाँ पे आता था, तो ये सबको मिलके इतना में उसको काम करना पड़ता था, अकेले ही काम करना पड़ता था। तो उस काम को करने में समय लगता था। फिर उसके बाद बोला नहीं चलो भाई हम इसमें एक और खाना जोड़ देंगे। तो अब एक काम आया, तो जैसे ही एक काम यहां से आया, इसका आधा यहां ले लिया, ये ले लिया आधा, आधा ये ले लिया, क्या किया, और सेम टाइम में हमको करना है, समझ रहे हैं, सेम टाइम में करना है हमको। तो सेम टाइम में ये करने लगा, फिर उसके बाद देखता है कि नहीं, एक और कोर इसमें जोड़ दिया, ठीक है, 3 कोर हो गया इसमें, समझिए। जैसे डुअल पढ़े हम लोग, कोर आई
कोर i3 हो गया, तो कोर i3 का मतलब वही हो गया कि 3 कोर, ठीक है ना। तो ये 3 कोर हो गया, और अब ये हो गया 4 कोर, मतलब 5 कोर, इसमें 5 कोर फिर इसमें मिल गया। तो इस तरह करके कोर जो है, कोर कोई भी डेटा को जब यूजर डेटा डालता है, उसमें जब इनपुट करता है, तो वो क्या करता है, पकड़ता है और पकड़ के एक साथ पैरेलल में काम करता है। तो तुरंत होता है काम, क्योंकि कोई भी डेटा लाने में, कैरी करने में, अगर उसको एक सिंगल कोर को ज्यादा टाइम लगता है, ये उसको उसके लिए ज्यादा वजन होता है, जिससे कि थोड़ा सा स्लो काम होता है। लेकिन 5 आदमी एक ही चीज को पकड़ के लेके आ रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो उस कोर का यही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। रही बात, अब इसी में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि HZ यानी हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है ना। ये हर्ट्ज जो हम लोग पढ़ते हैं, तो HZ में ये स्पीड को दिखाता है, क्लॉक स्पीड को दिखाता है, क्लॉक क्लॉक स्पीड को ये दर्शाता है। यानी समझ लीजिए ना, कुल मिला के कि कोर जितना रहेगा उतना फास्ट काम होगा। हाँ, उसमें क्लॉक स्पीड ज्यादा होना चाहिए। जितना क्लॉक स्पीड रहेगा, जितना क्लॉक स्पीड ज्यादा रहेगा, उतना अधिक तेज, अधिक स्पीड में काम करेगा। ये समझ लिए मोटा मोटी हम लोग सीपीयू के बारे में, ठीक है। इसका काम, डेटा को डेटा आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू का काम क्या है, तो उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद फिर तब उसको प्रोसेस करके यूजर्स को आउटपुट देता है। चलिए ठीक है, हम लोग जान गए सीपीयू के बारे में डीपली, और सीपीयू का सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब उसमें पूरी तरह से हर एक प्रोसेसर के बारे में बताएंगे, तब उसमें जो है वो सेपरेट वीडियो रहेगा। लेकिन ये क्लास वाइज चल रहे हैं, तो हम लोग सीपीयू के बारे में इतना पढ़ लिए। चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी तरह का आपको त्रुटि नजर आ रहा है, या फिर आपके मन में कोई सवाल या क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो वो आप क्या करिए, मैसेज करिए हमको कमेंट के माध्यम से कि यहाँ ये चीज हमको जानना है, यहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह का। तो अच्छा चीज सभी को बांटना चाहिए। जैसे हम लोग प्रसाद भगवान का होता है, उसको बांट के खाते हैं, उसी तरह से देखिए शिक्षा भी एक प्रसाद है, सबको ग्रहण करना चाहिए। और हम इस मुहिम में लगातार आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब आपसे वादा भी किए हैं कि आप लोगों को सिखाना है। तो इस तरह से अभी हम लोग नॉर्मली सीखते हुए चलते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि बुक्स बहुत है, इंस्टीट्यूट्स भी बहुत है, कहीं पढ़ पाते हैं, कहीं नहीं पढ़ पाते। ये आपके लिए आपके घर में इंस्टीट्यूट है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी के बाद जो है हम आपसे इतना ही कहेंगे कि किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज है, आप हमको कमेंट के माध्यम से करिए, ताकि हमको पता चले। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कम से कम नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अगर किसी का हैंडल से आता है, यूट्यूब हैंडल से आता है, तो हमको पता चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, ज्यादा ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। सीपीयू के बाद हम लोग कीबोर्ड पढ़ते हैं डीपली, माउस पढ़ते हैं, और यूपीएस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।